जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर तीसरा करेंगे। उससे पहले जितने भी सारे सवाल हैं इस एक्सरसाइज के वो सारे कर दिए हैं। ये लास्ट सवाल है, इस सवाल की ओर बढ़ते हैं हम करने की ओर। तो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। मतलब ये देख भाई साहब, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आ रही है उसको कहते हैं दशमलव प्रसार। मतलब दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है उसको फैलाना, उसे प्रसार कहते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, मतलब जितनी भी स्थिति है, पोजीशन बन रही है, वो बताना है कि भाई सब कैसे कैसे बन गई, कि ये संख्या परिमेय संख्या या नहीं। मतलब भाई सब ये संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है या नहीं, ये कह रहा है। यदि यह परिमेय संख्या है, मतलब पी बटे क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये भाई सब क्यू है, क्यू इनके जब फैक्टर करेंगे तो मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये पूछ रहे हैं सवाल में। तो सवाल नंबर पहला उतार लेते हैं। तीसरा सवाल है इसका पहला, कह रहा तो सवाल भैया हमने उतार लिया है। कह रहा 4 मतलब 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पॉइंट के बाद 9 तक आ रहा है लगातार। अब क्या है भाई, ये लगातार पॉइंट के बाद मतलब एक समय बाद कटना बंद हो रहा है, क्योंकि 9 के बाद कोई 10 11 12 30 40 कुछ नहीं दे रखा है। मतलब एक समय बाद कटना बंद हो गया ना, इसके आगे बार और कुछ नहीं दे रखा है। तो हम कह सकते हैं एक समय बाद पूर्णतः कटना। यह संख्या यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यह संख्या एक समय बाद पूर्णतः कटना बंद हो गई है, पूर्णतः कटना बंद हो गई है तथा इसके गुणनखंड, मतलब किसके, अगर पॉइंट हटा के हम जितनी बार पॉइंट के बाद वो जीरो बढ़ा दें तो बन जाएगा हर, मतलब ये ऐसे कर दें 43 पॉइंट को हटा दिया, कितना है 10 की पावर 9, लग जाएगा नहीं लग जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो ये हो गया अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया हर, यही होगा। अगर हम हर के फैक्टर करें, मतलब इसके हर के गुणनखंड भैया 2n गुणा 5m के रूप के होंगे। इसके जो गुणनखंड हैं वो भाई सब इस रूप के होंगे, इसलिए ये भाई सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक तो पूर्णता कट गई ना, इस पर कोई बार लगा है ना कोई डैश दे रखा है लास्ट में, तो हम कह सकते हैं पूर्णता कट रही है, तो ये परिमेय संख्या है। अब दूसरी संख्या क्या है, कह रहा है 0.120, फिर 1200, फिर 1200, फिर 1240, मतलब एक पहले एक जीरो आई, फिर 2 जीरो आई, फिर 3 जीरो आई, फिर 4 जीरो आई, फिर डैश दे रखा है। मतलब आगे फिर और जीरो आ सकती हैं, और आएंगी कब, क्या पता 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए। मतलब एक समय बाद जीरो बढ़ती जा रही है, जैसे यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, अब आगे क्या पता 5 आ जाए। मतलब ये अभी सवाल कटना बंद नहीं हुआ है, लगातार कटता जा रहा है। अभी क्या पता कहाँ तक कटे, अनंत तक कट सकता है। इसलिए ये संख्या अपरिमेय है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2n गुणा 5m के रूप के नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये संख्या पूर्णता नहीं कटी है। पूर्णता नहीं कटती है वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये संख्या भाई साहब पूरी नहीं कटी है, ये देखिए डैश दे रखा है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी नहीं कट रही है, तो ये अपरिमेय संख्या। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इनके ऊपर पॉइंट के बाद जो संख्या है उनके ऊपर लगा है बार का मतलब होता है कि ये संख्या एक समय बाद दोबारा रिपीट हो रही है। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर भाई सब ये है, हम उदाहरण ले रहा हूँ एक बार। जैसे भाई 2 को मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, तो भाई पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, ठीक। 3 छिंग 18, फिर कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लेंगे, 3 छिंग 18, फिर कितना बचा 2,
पॉइंट लगा हुआ है 0 वाला है, फिर 3 6 18। मतलब हम देख रहे हैं यही संख्या लगातार बार बार आ रही है, तो हम इस संख्या को ऐसे लगातार नहीं लिख सकते, लगातार नहीं लिख के इसके ऊपर ऐसे करके बार लगा देते हैं। बार का मतलब है यही संख्या बार बार आ रही है। जब कोई संख्या, तो इसी इसी प्रकार ये एक से 9 तक आई, फिर दोबारा 9 के बाद 1 से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से 9 तक आएगी, फिर 9 के बाद 1 से फिर शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर बार लगाई, ये संख्या एक समय बाद मतलब रिपीटेड हो रही है। तो ये संख्या, जब कोई संख्या एक समय बाद दोबारा रिपीटेड होती है तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ लिख देते हैं नोट करके, जब कोई संख्या एक समय बाद द्वारा आती है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये भाई साहब एक समय बाद दोबारा रिपीट हो रही है, मतलब कट तो रही है मगर दोबारा फिर कट रही है, मतलब एक समय बाद दोबारा आ रही है, तो ये संख्या परिमेय होगी। जैसे भाई साहब ये है, जैसे मैं यहाँ 9 को 10 में भाग दूँ, तो यहाँ मैंने एक बार 9 लिया है, तो ये एक समय बाद फिर आएगी, मतलब 9 एकम 9, एक बचा पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, फिर 9 एकम 9, पॉइंट लगाया हुआ है 0 बढ़ा दूंगा, 9 एकम 9, मतलब इधर जितनी संख्या बढ़ाऊंगा उतनी बार इधर भी आता रहेगा, उतनी बार द्वारा इधर रिपीटेड होगा। जैसे यहाँ मैंने एक बार 9 लिया, तो यहाँ 1 के बाद फिर 1 आ गया। अगर मैं यहाँ 2 बार 9 लूँगा तो यहाँ 2 के बाद फिर वही संख्या आएगी। जैसे कि यहाँ 99 ले लिया मैंने भाई, 99 को मैं जब 100 से भाग दूंगा, 100 में भाग दूंगा, तो 99 कम 99, कितना बचा मेरे भाई, 1 बचा। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 2 बार 99 लिया है, तो यहाँ 2 के बाद ही वही संख्या रिपीटेड होगी। जैसे 99 कम 99, फिर अब 1 बचा, 100 में से 99 गया, 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ 1 0 बढ़ा, ये 0, फिर 99 कम 99, फिर क्या वही संख्या, 1 पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट 0 बढ़ाएंगे यहाँ, फिर 0 बढ़ाएंगे, 99 कम 99, तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ 0 1 आ रहा, फिर दोबारा वही संख्या रिपीटेड हो गई 0 1, मतलब जिधर इतनी संख्या बढ़ेगी उधर इतनी संख्या बढ़ेगी। तो जैसे यहाँ कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ हमने 1/9 की पावर 9 से इस संख्या को, मतलब 43.1, मतलब 43.123 जो भी संख्या है, मतलब ये वाली संख्या को हमने 9 की पावर 9 से भाग दिया, तब जाके हमें ये बार वाली संख्या प्राप्त हुई है। तो इसलिए ये संख्या परिमेय होगी, ये संख्या परिमेय होगी, यह संख्या परिमेय होगी। तो दोस्तों, आप आशा करता हूँ ये सवाल अच्छे से समझ आएंगे। इस वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।